एक समय की बात है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा गांव बहुत ही सुंदर और मनोरम हुआ करता था। उस गांव के कुछ दूर बाद बहुत ही घना एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। गर्मियों का मौसम था। इतने गर्मियों के कारण पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। एक दिन सारे पशु पक्षी पानी की तलाश करते करते गांव की ओर बढ़ गए। गांव में जाते हुए वहां पर एक नदी दिखाई दिया। उस नदी का पानी पीकर वे अपना प्यास बुझाते थे। अब कोई भी मौसम हो, जब भी उन पशु पक्षियों को पानी पीना होता, वह उस नदी में पानी पीकर फिर से उस जंगल में चले जाते हैं, जिससे गांव के सभी लोग उस जंगली जानवरों से डरकर उसे भगाने की कोशिश करते थे। एक दिन उस जंगल में आग लग गया और देखते ही देखते यह आग धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ते ही जा रहा था और भीषण रूप ले लेता है। तभी जंगल के सभी पशु पक्षी इस भीषण आग में परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। गर्मी में भीषण आग की वजह से कुछ जीव जंतु पशु पक्षी भी नष्ट हो जाते हैं। इस स्थिति को देखते हुए जंगल के एक हाथी ने सोचा कि वह इस आग को बुझाएगा। उस हाथी ने नदी के पानी को अपने सूंड में भरता और आग में पानी डालते जाता था और उस आग को बुझाने के लिए प्रयास करता था। उसे ऐसा करते हुए देखकर बाज ने हाथी से कहा कि तुम्हारे इतने से पानी डालने से इस जंगल का भीषण आग बुझने वाला नहीं है। तुम बेकार में यह प्रयास कर रहे हो। सभी जानवरों के जैसे तुम भी दूसरे जंगल की ओर भाग जाओ। बाज के इतना बोलने पर भी वह हाथी रुका नहीं और अपना काम करते रहा। वह फिर से नदी का पानी लाकर उस भीषण आग में डालते गया। उसे देखकर गांव के लोगों ने भी उस आग में पानी डालना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जंगल का कुछ क्षेत्र पानी से गीला हो गया, जिसके कारण आग जंगल में ज़्यादा बढ़ नहीं पाया और धीरे धीरे एक दिन आग कम हो गया। कुछ दिनों बाद उस बाज ने हाथी से पूछा कि तुमने इतने कम पानी से आग को बढ़ने से कैसे रोक लिया। उस हाथी ने जवाब दिया कि तुमने अपना काम किया और मैं अपना काम कर रहा था। इस आग को बुझाने के लिए जितना कर सकता था मैंने किया। तुम्हारी तरह आग लगने का तमाशा नहीं देखता रहा और न ही इस भीषण आग से डरकर कहीं भागा, बल्कि इस आग को बुझाने के लिए मैं थोड़ा ही सही, मुझसे जितना बन पाया मैंने प्रयास तो किया और यह जंगल पूरा जलने से बच गया। अब इस जंगल में सभी पशु पक्षी आराम से रह सकते हैं। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अब आग बुझने की जब भी बात होगी, उसमें मेरा योगदान ज़रूर शामिल होगा, न कि तमाशा देखने वाले का। अब सभी गांव वाले भी आराम से अपने गांव में रहने लगे और सभी पशु पक्षी भी अपने जंगल में मिलकर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में आपका कोई साथ नहीं देता। मुसीबत आने पर उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत रहकर उसका सामना करना चाहिए। अपने आत्मविश्वास के बल पर अपना काम करते रहना चाहिए। छोटी छोटी कोशिश करके ही बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।